आज की क्लास का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ x इज इक्वल टू a sec क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? एक तो एक क्या केवल एक ही वैल्यू पूछी है d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर की। तो आसान क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो मैंने यहां पर क्या लिखा, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। देखो यहां पर कहीं पर x नहीं दिख रहा, थीटा के रेस्पेक्ट ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो x का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट, तो क्या मिलेगा, dx ओवर डी थीटा बराबर a एक कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसे ही रहेगा। sec क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? देखो सबसे पहले तो इस जो पावर है ना, पावर का डिफरेंशिएशन होगा। जैसे x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है ना 3x स्क्वायर, उसी तरीके से ये जो पावर है ना 3, ये आगे आएगी और इसका मिलेगा sec स्क्वायर। जैसे x क्यूब की पावर आगे आ जाती है और पावर 2 रह जाती है, उसी तरीके से sec क्यूब का कितना हो गया, पावर आगे और पावर में से एक कम, तो a ऐसे ही रहा sec क्यूब थीटा का 3 sec स्क्वायर थीटा। नाउ अब होगा डिफरेंशिएशन sec थीटा का। चेन रूल जानते हो ना, अभी केवल पावर का डिफरेंशिएशन करा है, sec थीटा का डिफरेंशिएशन होना तो अभी बाकी है। डिफरेंशिएशन का अगर फॉर्मूला याद है तो sec थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है sec थीटा इंटू टेन थीटा। तो मैं sec थीटा का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, sec थीटा इंटू टेन थीटा। क्लियर? चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, पर ना कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक है। मैं अभी के लिए कुछ नहीं कर रहा, ऐसे ही रहने दे रहा हूं, जब लास्ट स्टेप आएगा तब सोचूंगा इस बारे में। क्लियर? चलिए अब बारी है हमारे इस वाले फंक्शन यानी y का डिफरेंशिएशन करने की। इसे मैंने यहीं पर इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। तो देखो y इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, a tan क्यूब थीटा मिलेगा कितना, सेम लाइन चिपका दे रहा हूं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। जब इसका भी थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा तो मिलेगा कितना, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, देखो a ऐसे ही रहेगा, tan क्यूब, तो पहले पावर का होगा तो पावर आगे और पावर में से एक कम, फिर tan थीटा का होगा, तो tan थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, और मैंने इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही मिल चुके हैं। अब मैं वैल्यू निकालूंगा, पता है किस चीज की, अब मैं वैल्यू निकालूंगा dy अपॉन dx की। तो देखो dy अपॉन dx ये बराबर होगा जब आप dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू में डिवाइड दे दोगे dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू का। क्यों? क्योंकि यहां पर डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा और dy अपॉन dx बचेगा, जो कि हमको चाहिए भी, ठीक। तो देखो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई 3a tan स्क्वायर थीटा साथ में sec स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे आएगी dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू, जो कि मैं यहां से चुराऊंगा, तो 3a sec स्क्वायर थीटा, चलो sec स्क्वायर ही लिख दे रहा हूं, इंटू sec थीटा tan थीटा। अब देखो यहां पर मुझे मचानी है असली मार काट, ठीक है, वो तलवार लेके नहीं आ रहा मैं, नॉर्मल मार काट है, मतलब पेन से ही यूज करेंगे, तलवार नहीं, पाप लगता है ना। तो देखो 3a से 3a कट जाएगा, यहां पर जो sec स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इससे sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यहां पर इस स्क्वायर से ये tan थीटा कट जाएगा। क्लियर है? तो अगले स्टेप में हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx, जिसको कि मैं यहां पर लिखने वाला हूं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ऊपर बचा है अकेला tan थीटा, नीचे बचा है अकेला sec थीटा, तो ये तो आ गया tan थीटा अपॉन sec थीटा। देखो tan थीटा होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा के, और sec थीटा होता है हमारा 1 अपॉन cos थीटा के। तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो हमारा dy अपॉन dx
ये बराबर है साइन, केवल साइन ही बचा और तो कुछ बचा ही नहीं, साइन थीटा के। बात क्लियर हुई यहां तक? ठीक। अब क्या हमसे क्वेश्चन में dy अपॉन dx की वैल्यू पूछी थी? जवाब है नहीं। वो हमसे वैल्यू पूछना चाह रहा है किसकी? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की। मतलब वो चाह रहा है कि मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करूं, लेकिन थीटा के नहीं, एक्स के रेस्पेक्ट। तो मैं यहां पे अंग्रेजी में लाइन चिपका दे रहा हूं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर ये एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है। ये थीटा मत लिख देना, पाप लगता है ना। तो देखो, जब इसका एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा तो क्या मिलेगा? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये लो कॉस थीटा। अब थीटा का डिफरेंशिएशन और होगा डी थीटा ओवर डी एक्स। यहां पर एक समझ लेने वाली बात है, और वो बात ये है कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन केवल थीटा के रेस्पेक्ट कर रहा होता तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट 1 हो जाता, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां पर क्या होता है कि मैं कर तो थीटा वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहा हूं, लेकिन कर एक्स के रेस्पेक्ट रहा हूं। तो थीटा का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट क्या आएगा? डी थीटा ओवर डी एक्स। अब आगे क्या हो जाएगा इसमें? कॉस थीटा तो रहा ऐसे ही, मैं डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू लाऊंगा चुरा के कहीं से, किसी के घर से नहीं चुरा रहे, अपने बोर्ड से चुराएंगे। तो मैं डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू चुराऊंगा और यहां पर रख दूंगा। और वो वैल्यू तुम्हें कहां से मिलेगी? यहां से। देखो, यहां पर वैल्यू लिखी हुई है डी एक्स अपॉन डी थीटा की, और हमको चाहिए डी थीटा ओवर डी एक्स, मतलब हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो मैं इसकी उल्टी वैल्यू यहां पर रख दूंगा। समझ में आया? डी थीटा ओवर डी एक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन, यानी ये जो पूरी वैल्यू है ना, इसे मैं 1 अपॉन में लिख दूंगा वहां पर। ठीक है? तो देखो 3a सेक क्यूब थीटा, देखो 3 तो मैंने लिख ही लिया, सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा, सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा, और साथ में एक टेन थीटा भी, और ये टेन थीटा भी। ठीक है? चलो यहां पे थोड़ी सी कम जगह है, कोशिश करता हूं मैं लिखने की, इंटू टेन थीटा। समझ जाना यार, है ना, टेन थीटा लिखा हुआ है। अब सुनो, यहां पर बहुत मैसअप हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि ना हो। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखो ऊपर कॉस थीटा है, नीचे सेक क्यूब है। अगर ये ऊपर आएगा ना, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा? सेक की पावर 4। माफ करना, सेक क्यूब जब ऊपर आएगा, 1 अपॉन सेक भी तो कॉस ही होता है, तो ये ऊपर जाके बनेगा कॉस क्यूब, और एक कॉस पहले से ही है, तो कितना होगा? 1 अपॉन 3a, ये वाला 3a, कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में टेन थीटा। सही है? सेक के ऊपर जाके कॉस बना, तो कॉस क्यूब इंटू एक कॉस, तो कॉस की पावर 4 अपॉन में 10, और 3a ये लिखा हुआ ही है। अब मैं एक वैल्यू रख देता हूं पाई बाई 4। ठीक है? तो चलो 1 अपॉन 3a कॉस पाई बाई 4 की पावर 4 अपॉन 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3a। देखो कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, और 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 1 अपॉन 2, और उसका भी स्क्वायर कितना होता है? 1 अपॉन 4। तो ये पूरी वैल्यू बराबर हो जाएगी 1 अपॉन 4 के, और जो 10 पाई बाई 4 है वो 1 के बराबर होता है, तो उसे तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो जब तुम इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 12, 4 तिया 12 और ए। ये हमारा फाइनल आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। आई होप समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो एक बार रिपीट करके देख लो, स्क्रीनशॉट तो ले ही लो।